जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं बबीता, ये मेरा तीसरा अमृत वेला सत्संग है। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग में या शब्दों में तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, करवा चौथ का दिन था। हमारी छत पे चांद नहीं निकला था और नीचे गली में भी हम देख कर आए, पार्क में भी देख के आए, पर वहाँ कहीं भी चांद नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन बादलों के पीछे चांद था और हर जगह बादल थे, कहीं चांद नज़र नहीं आ रहा था। सबने बिना जल दिए ही व्रत खोला था, चांद को सामने मानकर। मैंने भी फिर मजबूरन ऐसे ही व्रत खोला और उदास मन से चांद को मानकर सामने से अपना जल देके व्रत खोला। लेकिन उदास मन था क्योंकि चांद नहीं दिखा था, तो मन में वहम था कि व्रत तो खोल रही हूँ पर चांद तो दिखा नहीं। ऐसे ही व्रत खोलने के बाद सोने से पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल दिया कि गुरुजी, चांद तो दिखा नहीं, मैंने व्रत खोल लिया, सब संभाल लेना। काश मुझे चांद दिख जाता, 1 मिनट के लिए ही सही गुरुपा, आप मुझे चांद के दर्शन करा देते। और यह बोलकर संगत जी मैं सो गई। उसी दिन की सुबह गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि आसमान में बड़ा सा चांद था और उस चांद में गुरुजी बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे। संगत जी, मैंने वो दर्शन किए, गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन थे। कुछ ही सेकंड बाद गुरुजी चले गए चांद में से, और उस चांद में जो रियल चांद होते हैं, मीन्स जो आदमी के रूप में चांद होते हैं, वो ही बैठे थे वाइट कुर्ता पजामा में। बहुत ही सुंदर थे वो, गोरे चिट्टे वाइट ड्रेस में। वो रियल चांद थे, उनके दर्शन गुरुजी ने मुझे कराए। सुबह उठी तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, क्योंकि मैंने चांद के दर्शन ना होने के कारण उदास सोई थी और गुरुपा से कह बैठी, और गुरुपा ने मेरी वो उदासी दूर की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने कितने प्यारे, कितने अच्छे हो गुरुपा। एक पिता की तरह आपने अपनी बेटी की बात सुनी और उसकी उदासी दूर की। आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है। थैंक यू सो मच। आप अपनी बेटियों को और संगत को जो भी उनकी छोटी बड़ी इच्छाएं होते हैं उन्हें यूं ही पूरी कर देते हो। आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी बेटी के साथ रहना, मेरे और मेरे परिवार की और मेरे अपनों की पूरी संगत की रक्षा करना, उनका हाथ पकड़े रखना। हमसे कोई गलती हो जाए गुरुपा तो हमें क्षमा कर देना। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग में कुछ भी गलत निकला हो या मेरे शब्दों में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। ऐसे ही पूरी संगत को उनकी इच्छाएं पूरी करना। आपने मुझे चांद के दर्शन कराए, अपने दर्शन कराए, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत प्यारे हो। आई लव यू गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फरीदाबाद से गुरुजी की संगत आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी ने आज सेवा के रूप में अपना शुक्राना सत्संग करने का हुक्म दिया है। अपने शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बहुत दिनों से सत्संग में गुरुजी सुना रहे थे कि अपने
मंदिर से ये एक चीज़ हटा दे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हटाने को बोल रहे हैं गुरुजी। फिर एक दिन उन्होंने साफ अक्षर में गणेश जी की मूर्ति खंडित है, उसे हटा दे कहा। जब अगले दिन मैंने मूर्ति को देखा तो वो सच में खंडित थी। जय गुरुजी हमें समझाने और सही बात बताने के लिए। मैं गुरुजी के तिलक में ओम दर्शन के लिए बेचैन रहती थी कि पता नहीं गुरुजी मुझे कब तिलक में अपने दर्शन देंगे। आज गुरुजी ने ओम के रूप में अपने तिलक में मुझे भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे लिए नई गाड़ी का रंग भी पसंद कर लिया है, पर मेरे अंकल अभी गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब लगता है कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी हमारी नई गाड़ी ब्लेस होगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रीतू, दिल्ली से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, क्या बताऊं गुरुजी की लीला, क्या ही बोलूं, वो तो महाशिव ही हैं। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए मेरी रोटी पर। जय गुरुजी, आपसे मिलने के बाद अब लगता है कि लाइफ में सब अच्छा होगा। मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी दृष्टि सब संगत पर ऐसी ही बनी रहे। गुरुपा, मेरे हेडेक बहुत रहता था, अब काफ़ी हद तक कम है। जय गुरुजी, आपने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए और आपने मुझे त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है, पर आप मेरे दिल में ही रहते हैं। गुरुपा, 8 साल हो गए हैं शादी को, कुछ बदला नहीं है ज़्यादा, सब वैसा का वैसा ही है, पर अब लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके अलावा कोई किसी का नहीं है। गुरुजी, अपनी बेटी की कुछ प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। गुरुपा, प्लीज़ मुझे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। गुरुपा, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा लाइफ को लेकर, लाइफ की कुछ बातों को लेकर समझाना। गुरुपा, आप ही सब ठीक कर सकते हैं, बस आपको सब पता है आपकी बेटी किस तरह रही है। मैं चाहती हूँ कि अब आपके आने से सब अच्छा होता चला जाए। बस गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, मैं पंजाब जलंधर से हूँ। आज मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी के दर्शन करने गुरुजी के मंदिर गई। रास्ते में गुरुजी के बहुत दर्शन, 777 में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ और गाड़ी के पीछे शीशे पे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ मिला और उनके कई दर्शन हुए। हमने फिर मंदिर जाके बहुत अच्छे दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहना और बाकी संगत को भी हमेशा ऐसी ही ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं है, मेरा दूसरा सत्संग है। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद को रखा था। जब थोड़ी देर में चाय प्रसाद को उठाने आई तो उसमें कप में छिपकली बैठी थी, कप के अंदर, और उसकी पूंछ बाहर दिखाई दी। संगत जी, गुरुजी, पहले तो मेरे मन में आया कि मैं चाय प्रसाद नहीं पीऊंगी और फिर नीचे अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग में आया कि गुरुजी कहते हैं कि तू मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने यह सोचकर चाय प्रसाद गर्म किया और पी लिया। गुरुजी कृपा से सब कुछ ठीक रहा। जय गुरुजी। वाकई संगत जी, गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं। गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मेरी कुछ विशेष हैं। गुरुजी जब वो पूरी करेंगे तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। गुरुजी तो खुद जानते हैं कि कब पूरी करेंगे। बाकी संगत जी, गुरुजी, मैं अपना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। अब गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। पूरी ज़िंदगी में मैंने जब से होश संभाला है, गुरुजी की प्राप्ति ही एक खास उपलब्धि है जिसने जीने के लिए उत्साहित किया। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। समय पर आकर हाथ थामने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ही अज्ञानी और बेसमझ हूँ, मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, अपना एहसास कराने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, जिंदगी जीने का शुक्राना, जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे परिवार को गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा है। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत ही ज़्यादा कष्टों से बचाया है, नई जिंदगी दी है। अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। मेरे पास उपयुक्त अल्फाज नहीं है शुक्राना करने के लिए। मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि पूरी संगत को आप ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा से आज मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो बार बार क्षमा चाहूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में हर पल गुरुजी की कृपा से सत्संग ही सत्संग है। मैं टीचर हूँ। एक दिन क्लास लेते समय मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी का स्मरण किया और उनसे कहा, गुरुजी पिछले साल भी ऐसा हुआ था, मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ था और मैंने जैसे ही आपका मंत्र जाप किया था तुरंत ठीक हो गया था। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मुझे हल्की चंदन की खुशबू आने लगी। मैं बहुत दुखी थी। तभी मेरे अंदर हिम्मत आई कि पैर अगर दर्द भी हो रहा है तो क्या हुआ, गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ड्यूटी से वापस घर आई, घर के काम में लग गई और भूल गई कि ड्यूटी में मेरे पैर में दर्द हो रहा था और आज तक पैर दर्द नहीं हुआ। सदगुरु मेरे प्यारे गुरुजी की जितनी महिमा कहूँ कम है। मैं गुरुजी महाराज की कृपा से नौकरी कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ। मेरा घर परिवार सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी महाराज से हर पल यही अरदास करती हूँ कि सब पर गुरुजी महाराज अपनी कृपा करें। हमारे मन में कभी घमंड ना आए। हम सभी गुरु परिवार गुरुजी का हर पल सिमरन करें। सब पर गुरुजी महाराज कृपा करें। अतः मैं फिर से क्षमा चाहूंगी, सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अभी हमने जिन आंटी का सत्संग सुना उनका दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनेकों सत्संग है, हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है। सत्संग शुरू करने से पहले क्षमा मांगना चाहूंगी। यदि कोई भी गलती हो तो क्षमा करना संगत जी और गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई। होली में यूरिया इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उनके सारे चेकअप हुए। हम सभी घर पर डरे हुए थे। मेरी मम्मी का कैंसर चेक हुआ, एंडोस्कोपी हुई। हम सब बहुत डरे हुए थे, पर मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। संगत जी, सभी रिपोर्ट सामान्य आई। मम्मी का केवल हर्निया निकला। मैं बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैंने पूछा, गुरुजी मम्मी कहाँ है? बहुत ही प्यारी मुस्कान से गुरुजी ने कहा, यही है मेरे पास। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही शांत जगह है, सफेद फूल हैं बहुत सारे। मेरी मम्मी जब एडमिट थी, उनके सिर के नीचे गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा था। मेरी मम्मी ने बताया, एक रात गुरुजी आए और मम्मी के सिर पर हाथ फेरा। गुरुजी ने मम्मी की तकिया भी अच्छे से रखी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी मम्मी को कैंसर नहीं निकला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो हमारी अरदास सुनते हैं और हर पल हमारे साथ देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंत में फिर माफी चाहूंगी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी। अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अभी जिन आंटी का हमने सत्संग सुना उनका तीसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी।
आज गुरुजी की कृपा से एक और छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ अचानक। तभी मुझे याद आया कि एक सत्संग में मैंने सुना था गुरुजी के लॉकेट को 7 मिनट तांबे के लोटे के पानी में डुबा दें। मैंने वैसे ही किया और 7 मिनट बाद जल प्रसाद ग्लास में डालकर पिया। यकीन मानिए संगत जी, मेरा पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ फरवरी 2024 ਚ जुड़ी हाँ। और जिस टाइम गुरु जी ने मेरा हाथ फड़िया है उस टाइम मैं बड़ी टेंशन ਵਿੱਚ ही उस टाइम ही सानू मतलब मैनू ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਕੇ शिव जी ने मेरा हाथ फड़ लिया। हालांकि मैं शिव जी ਦੇ ਨਾਲ बड़े सालों तो जुड़ी हुई हाँ, लेकिन गुरु जी ਦੇ रूप 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ मतलब गुरु जी ਦੇ रील्स मैसेज फेसबुक पे मैं बड़े टाइम तो ਵੇਖਦੀ, लेकिन मैं ਉਹਨਾਂ ध्यान नहीं ਦਿੱਤਾ। उस टाइम एक पहचान ਦੀ मेरी आई कोई आंटी ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ YouTube 'ਚ, Facebook 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਗਈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 31 ਮਈ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ। मैं कभी नहीं सोची कि इन्नी जल्दी मैं गुरु जी को बड़े मंदिर पहुँच जाऊँगी। मैं गई हाँ और ये 2 दिन साढ़ा रुकने का प्लान है, लेकिन असी टिकट वापसी की टिकट ना मिलने के कारण 4 दिन रुक गए हाँ। तो जदन मैं दिल्ली 'ਚ ही 4 दिन च जदों मतलब मैं गुरु जी के मैसेज फ्लैश होंदे तो कोई खास मैसेज मैनू नहीं मिलता है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਭਜੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਨ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘਟੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਹੁਣੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਜੀ ਘਬਰਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਊ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਮ ਹੈ ਨੇ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ और मेरे परिवार ਨੂੰ हेल्थ ब्लेस करनी ने, खुशियाँ ब्लेस करनी ने। जय गुरु जी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।